सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा नटू काका, वो नया माल मंगाया था वो सब आ गया? जी सेठ जी। सेठ जी, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। अरे भाई तुझे मना किया फिर भी तो सुधरता नहीं है। दुकान का काम छोड़ के बावरी से मिलने जा रहा है। देख भाई, अगर ऐसा ही काम करना है तो इसमें क्या इतनी हंसी क्या आ रही है? मुझे एक बात याद आ गई। जिनके दिल में डर होता है उन्हें अपनी परछाई में भी भूत नजर आता है। क्या बोल रहा है ये? हाँ, इसमें डर, भूत, परछाई ये सब कहाँ से आ गया? नट्टू काका, मैंने सेठ जी से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन इनको लगा कि मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मैं तो टीवी की डिलीवरी करने जा रहा था। सेठ जी, आपके दिमाग में ये बात घूम रही है कि मेरे दिमाग में बावरी जी घूम रही है, इसलिए आपको लगा कि मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ। सेठ जी, आपकी सोच बदलिए, देश भी बदल रहा है। हाँ सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा था, जिस तरह हम रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही सोच भी बदलनी चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। अच्छा, तो अभी आप डिलीवरी करने जा रहे हैं कि आपने भी अपनी सोच बदल ली? नहीं नहीं, जा रहा हूँ ना सेठ जी। अच्छा, नट्टू काका, आपने वो बात की? कौन सी बात? हमारे पगार का चेक बाकी है ना? अरे हाँ, नॉट येट। क्या गुसर-पुसर हो रहे हैं वहाँ पे? हाँ सेठ जी, मैं आपको एक बात याद दिलाना भूल गया। कौन सी बात? हमारे टीवी सप्लायर नंदलाल आनंदलाल का चेक बनाना बाकी है। और बोलिए, और क्या? और हम दोनों के पगार का चेक भी बाकी है। अरे नट्टू काका, दोनों चेक तैयार ही है। वाह, ये लीजिए, ये आपका और बगा का चेक। सिफात। एक मिनट, तू अपना अलग से बैंक का अकाउंट कभी खोल रहा है भाई? कब तक मैं तेरा और नट्टू काका का एक ही चेक बनाता रहूं? सेठ जी, अलग बैंक अकाउंट की क्या जरूरत है? मैं और नट्टू काका अलग थोड़ी ना है। हाँ, ये लीजिए, ये आपका और बगा का चेक। थैंक यू। और ये वो नंदलाल आनंदलाल का चेक। लाइए, मैं दे दूंगा सेठ हाँ। जी। अरे बागा, ये देख। अरे कितना क्या? सेठ जी विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ सेठ जी आप महान हो। तो क्या किया क्या मैंने? न दिवाली न क्रिसमस, न होली न नवरात्रि, फिर भी आपने हमें इतना बड़ा चेक दे दिया। सालों से मेरी पगार बढ़ाने की इच्छा आपने यूं पूरी कर दी। हाँ सेठ जी, आज आपने साबित कर दिया कि आप नंबर 1 सेठ जी हो। आपने हमारी पगार सीधी 5 गुना बढ़ा दी। क्या? एक मिनट देखो। वाह नट्टू काका। एक मिनट वो दे तो। जी। ओहो, ये क्या कर दिया मैंने? नंदलाल की रकम नट्टू काका बगा के चेक में लिख दी और नट्टू काका बगा की रकम नंदलाल के चेक में लिख दी। नट्टू काका, अब तो मेरी पगार भी बढ़ गई है। अब मैं बावरी जी से शादी की बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और गोकुलधाम सोसाइटी में कोई फ्लैट भाड़े पे हो तो वो भी तू ले सकता है। हाँ। अरे रुको भाई रुको। ये जो चेक है वो सिर्फ आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि ऐसा चेक मैं आप लोगों को दे सकता हूं अगर आप लोगों ने हमारा जो सेल है वो 5 गुना बढ़ा दिया तो। ये चेक मैंने आप लोगों को दिया नहीं है लेकिन दे सकता हूं, इसलिए आप लोगों को दिया, मतलब दिखाया। क्या सेठ जी, 2 पल की खुशी देकर फिर वही पुराना दर्द दे दिया। अब अगर आपने चेक बना ही दिया है तो। ए भाई, अभी ना दिवाली है ना क्रिसमस, ना होली है ना नवरात्रि है, तो ऐसे ही इतना बड़ा चेक कैसे दे सकता हूँ? हाँ,
अगर आप लोग दुकान के लिए कोई बहुत बड़ा ऑर्डर अगर लेके आए तो कमीशन के रूप में आपको ऐसा कोई चेक दे सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही बिना वजह तो नहीं दे सकता ना भाई, जरा समझो। सेठ जी, मैंने कहीं पढ़ा था, दिया हुआ वचन और चेक पे लिखी हुई रकम कभी चेंज नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत पढ़ने लगा है तो, हैं? नटू काका, मैं बाद में दूसरा चेक बना के देता हूँ। सेठ जी, आप हमें दूसरा चेक जरूर दीजिए, लेकिन ये चेक भी हमें दे दीजिए। हम इसे बैंक में नहीं डालेंगे, बल्कि फ्रेम करवाएंगे। रोज इसे देखेंगे और सोचेंगे कि एक दिन हम इस रकम का चेक जरूर हासिल करेंगे। जरूर, ये चेक कैंसिल करके बाद में तुझे दे दूंगा। हाँ? फिर क्या फायदा? क्या? सर जी, आपके लिए अर्जेंट कुरियर आया। अरे तुम तीनों यहाँ था, दुकान में कौन है? 2 मिनट के लिए कुरियर वाले को खड़ा रख के आया हो। अरे भाई, तो तुम तीनों यहाँ क्या खड़े हो? जाओ जल्दी दुकान में। जी जी, कम भागा और भागा तो डिलीवरी के लिए जा रहा है ना? हाँ सेठ जी। कौन है अर्जेंट भाई? ये तो इंग्लिश में है। मेहता साहब से ही पूछना पड़ेगा क्या लिखा है। तारक, डिनर रेडी। अंजलि, आज मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि तुमने कुछ शानदार बनाया। तारक, मैंने खास आज आपके लिए बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल बनाए हैं। ओनली बॉइल्ड मिक्स वेजिटेबल। क्या है अंजलि ये? क्या है ये? अरे तुम रोज रोज ऐसा खाना क्यों बनाती हो यार? अंजलि, अच्छा, एक सीरियसली आज मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता भी है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है कि नहीं? हाँ? भाई रोज रोज ये बना देती हो, क्योंकि अच्छा खाना अगर बनाना आता तो बना देती ना। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये छुपाने के लिए सब्जियां उबाल देती हो। एक मिनट मिस्टर तारक मेहता, मेरी वजह से आप इतने फिट एंड हैंडसम लगते हैं और मुझे ही ताना मार रहे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे हर प्रकार का खाना बनाना आता है। चाइनीज, थाई, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह, थाई, इटालियन, चाइनीज। अंजलि, रहने दो। मैं एक सीधा साधा भारतीय मध्यम वर्गीय पुरुष हूँ, मुझे इन खानों से कोई लेना देना नहीं। और वो सब तो छोड़ो, बहुत दूर के खाने। तुम एक सीधा साधा भारतीय खाना अगर बना सकती हो ना, तो वो बना के खिला दो बस। अच्छा जी, मैं आपको आज से किसी भी प्रकार का खाना नहीं खिलाऊंगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आपको मेरी कदर ही नहीं है। चलिए, तुम तो नाराज हो गई। नाराज नहीं हो तो क्या करूँ तारक? मेरी तारीफ करने के बजाय, मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय आप मुझे ताना मार रहे हैं कि मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता। अंजलि, 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 अरे बात तो सुन। अंजलि, 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 देखो, देखो, सॉरी, 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 अंजलि, सॉरी, बिल्कुल नाराज नहीं होते। अच्छा, अगली बार तुम जो कुछ बनाओगी, मैं बिना कोई सवाल किए खा लूंगा, ठीक है? लेकिन पक्का पक्का, लेकिन नाराज मत हो। हाँ, जाने दो अभी। जेठा भाई, आइए। मेहता साहब है घर पे? ये कहाँ जाएंगे, ये रहे। अरे मेहता साहब, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आप दोनों बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी जी जी। बैठो बैठो। क्या समस्या लेके आए हो, बताओ। नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है मेहता साहब, ये कुछ कुरियर आया है, बहुत भारी इंग्लिश में है। अच्छा, तो जरा मैं इसे पढ़ता हूँ, तब तक तुम ये सलाद खाओ। पानी आ रहा है ना? ये क्या बात हुई जेठालाल? मैं तुम्हारी हर काम में मदद करता हूँ, फायर ब्रिगेड बन के रहता हूँ, और तुम एक जरा सी सलाद खाने में मेरी मदद नहीं कर सकते? मेहता साहब, आपके लिए जान हाजिर है, लेकिन ये। जेठा भाई, पानी। थैंक यू अंजलि भाभी। क्या लिखा है मेहता साहब? जेठालाल, ये तो तुम्हारे लिए इनविटेशन है भाई, निमंत्रण। अरे ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से एक सेमिनार रखा गया है तिरुवनंतपुरम, वहां बुलाया गया है तुम्हें, वहां जाना है। कहाँ बुलाया? तिरुवनंतपुरम, केरला में। अरे भाई, देश भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के बड़े बड़े डीलर्स हैं, वो सब लोग वहां आएंगे। उनका 4 दिन का सेमिनार है वहां पे। अच्छा, सेमिनार है? सेमिनार? हाँ, कब है? हाँ, सेमिनार कल से ही जेठालाल, और तुम्हारी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन भी है। कल सुबह 7 बजे फ्लाइट है तुम्हारी। कल सुबह 7 बजे? हाँ, 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। ओह, उसके लिए सुबह 4 बजे तो उठना पड़ेगा। ना पड़ेगा, एक दिन नींद खराब करनी पड़ेगी जेठालाल, नींद का बलिदान कर देना, लेकिन इसे मिस मत करना, बिल्कुल चूकना मत। नहीं नहीं, वो तो जाऊंगा ही मेहता साहब,
ऐसी नई नई जगह पे जाके नए नए लोगों से मिलके उनके नए नए अलग विचार जो सुनने को मिलते हैं, उसकी वजह से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अरे इसमें तो और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जेठालाल, क्योंकि इसमें सारे डीलर्स मिलके मेक इन इंडिया पे चर्चा भी करने वाले हैं। मेक इन इंडिया मतलब तारा? भाई इतनी सारी चीजें जो विदेशों में बनती है लेकिन हिंदुस्तान में नहीं बनती है, तो हम चाहते हैं कि वो चीजें हिंदुस्तान में बने। यहाँ उनका अगर निर्माण होगा तो चीजें कितनी सस्ती हो जाएंगी। दैट कॉन्सेप्ट इज मेक इन इंडिया। उस मेक इन इंडिया पे चर्चा होने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेक इन इंडिया के द्वारा अगर सारी चीजें अपने देश में ही बनने लगे तो कितने फायदे हैं तारक। एग्जैक्टली। अरे भाई सारे हिंदुस्तानी मिल के अगर एक हो जाए, फैसला कर ले मेक इन इंडिया, तो फिर देखो भारत महाशक्ति बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलूं मेहता साहब? बिल्कुल ये सब जाने की तैयारी करनी पड़ेगी ना। चलो चलता हूँ। थैंक यू। शुभ यात्रा। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। चलो मेहता साहब। मजे करना तिरुवनंतपुरम में। अरे 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 अच्छा, आइंदा आप अंजलि भाभी से प्रेमालाप करे तो जरा दरवाजा बंद करके किया कीजिए। हाँ। क्या कर रहा है तू? घर में खेल रहे, कोई जगह है घर में खेलने की? क्लब हाउस जाना भाई, क्लब हाउस में खेलना चाहिए ना। घर में कोई खेलता है? कितना जोर से लगा मुझे। सॉरी जेठिया, सॉरी। बापूजी आप क्यों सॉरी? बापूजी सॉरी बोल रहे हैं और तू खड़ा है ऐसा। नहीं नहीं जेठिया, शॉट मैंने मारा। मुझे कुछ लगा नहीं है बापूजी। ये तो लफ्फू बॉल होता है ना एकदम, कोई ऐसा ऐसा चिंग ऐसा करके कुछ एक सेकंड के लिए खाली ऐसा होता है, बाकी कुछ आप खेले खेले खेल बेटा, खेल खेल बापूजी के साथ खेल। नहीं नहीं बस बस टप्पू, अभी बस। हाँ कल खेलेंगे। चला जा, तो ये टेबल अपनी जगह पर। अरे बापूजी वो मैं बाद में मैं और टप्पू रख देंगे। आइए जरा सब लोग बैठिए, एक जरूरी बात करनी है आप सबसे। क्या हुआ नहीं हाँ, अरे हाँ हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। खाली आप लोगों को इतना मुझे बताना है कि कल मैं 4 दिन के लिए बाहर गाँव जा रहा हूँ। क्यों, कहाँ? एक मिनट टप्पू, देखना इसमें वो टिकट में लिखा है नाम, क्या जगह का नाम लिखा देख तो जरा भाई। हाँ बहुत अटपटा है। तिरुवनंतपुरम। हाँ वहाँ जाना है। ये कहाँ आया? ये मम्मी वो साउथ में कनाडा है ना, वहाँ पर। अच्छा, अपना केरल। हाँ मम्मी, उसी की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। टप्पू के पापा वहाँ क्यों जाना है? वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एग्जीबिशन है। मतलब वो नई नई इलेक्ट्रॉनिक की आइटम जो मार्केट में आती है ना, हाँ। उसका वहाँ पर प्रदर्शन है और उसके लिए पापा को वहाँ पर बुलाया है। क्या है, जो विदेश में इलेक्ट्रॉनिक की जो बड़ी बड़ी आइटमें बनती है, तो वो सब आइटम को अगर हम हमारे देश में बनाना चाहे तो कैसे बनाए, उसके ऊपर सब मिलकर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए सब मिलने वाले हैं। मतलब मेक इन इंडिया। हैं? नहीं नहीं बराबर है, बराबर है। हमारे देश को आत्मनिर्भर होने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तू जेठिया जा, तू जा, तुझे जाना ही चाहिए। पापा आपके साथ मैं भी आऊँ। पापा केरला बहुत मस्त जगह है। पापा बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज पापा प्लीज। टप्पू देखो, तो केरल जाए ना तो केले जरूर खाना और थोड़े बापूजी के लिए भी लेकर आना। ओके ओके मम्मी। रहने देना दिक्कत, तू इतना क्या याद रखेगा। चल मैं भी साथ में आती हूँ। फिर केरल से आते आते हम अहमदाबाद होकर आएंगे। दादाजी आप भी चलो पिकनिक। अरे मेरी बात, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो बहू। टप्पू जेठिया काम के लिए जा रहा है तो उसे जाने दे। हम सब लोग साथ में बाद में जाएंगे, है ना जेठिया? हाँ अभी क्या मैं अकेला जाता हूँ, वहाँ सब देखता हूँ, पूरी तहकीकात करके आता हूँ और फिर हम सब लोग साथ में घूमने जाएंगे ना। बराबर। ठीक है। हाँ, लेकिन आपको जाना कब है? कल सुबह 7 बजे का प्लेन है, तो 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है। अच्छा जेठिया, तू सुबह 5 बजे एयरपोर्ट जाएगा कैसे? एक काम कर, तू अभी सोडा पीने जाएगा ना, तो सोडी को बोल देना कि उसकी पहचान में कोई टैक्सी वाला हो तो सुबह उसको बुला ले। हाँ बराबर। हाँ वो तो आइडिया अच्छा है बापूजी, लेकिन
कि अभी मैं सोडा पीना तो नहीं जा रहा हूँ, सब तैयारी करनी है। मैं वो सोडी से फोन पर बात कर लूंगा। ठीक है। और यारो एक बात बोलूं, सारा दिन काम करके शाम को हम लोग यहाँ पे मिलते हैं ना, तो सारे दिन की थकान यूं उतर जाती है। सही बात है। अरे सॉरी, यही तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपने मन का बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, और अगर दिन में किसी पर गुस्सा आया हो तो उसे भी यहाँ निकाल दो। पोपटलाल, तुम यहाँ गुस्सा निकालने आते हो? हाँ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी बात कर लो तो मन शांत हो जाता है। सही बात है। वैसे सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ये हिंदुस्तान के हर शहर में परंपरा है। दोस्त लोग, मोहल्ले वाले लोग एक जगह मिल ही लेते हैं, पान की दुकान पे, नुक्कड़ पे, और एक दूसरे से बातें करके मन हल्का कर लेते हैं, और करना भी चाहिए। और एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, अगर खोल दिया होता दिल यारों के साथ तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बहुत बढ़िया यारा, बहुत बढ़िया। सही बात है मेहता साहब। और पूरे दिन में अगर कोई अच्छा जोक सुनने को मिला हो तो शाम को दोस्तों को सुना दो तो सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और यारो आज बहुत बढ़िया गल हुई मेरे गैराज पे। क्या? एक बंदा मेरे गैराज पे आया और आगे मुझसे पूछता है, ओ सरदार जी, कोई ऐसी गड्डी मिलेगी जो पेट्रोल डीजल से ना चलती हो, पानी से चलती हो? और मैंने कहा, ओ भाई साहब, ऐसी गड्डी तो नहीं है जो पानी से चलती हो, पसीने से चलने वाली गड्डी मिल जाएगी, चलेगी? तो बंदा कहता, ओ जी चलेगी। तो मैंने उसे अपने गैराज में एक बंद पड़ी हुई गड्डी दिखाई। मैंने उसको कहा, इसको धक्का मार, पसीना निकाल, गड्डी चलती रहेगी। जितना पसीना निकलेगा उतनी गड्डी चलेगी। अरे भाई, हम लोग तो अपनी अपनी बातें करके अपना अपना टेंशन हल्का कर रहे हैं, लेकिन मेहता साहब जेठालाल कहाँ है? अरे दया, जरी वाले कपड़े क्यों रख रही है? मैं शादी में थोड़ी जा रहा हूँ, बिजनेस के काम से जा रहा हूँ। अरे मैंने सोचा कि वहाँ पर सब लोग सादे कपड़े में आएंगे और आप जरा ऐसे झरी वाले कपड़े पहनेंगे ना तो आपका जरा वट पड़ेगा। भाई मुझे कोई वट नहीं पड़ना है, रोज मैं जो कपड़े पहनता हूँ ना वही रख भाई तू। और तू जो भी रखे जरा पूछ के रख भाई। ये टूथपेस्ट और मोजे रखने हैं। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, इसे लग जाएगा ना। पापा, आप ये परफ्यूम लेके जाइए, मस्त है। अच्छा, ओके, थैंक यू बेटा। ये ले। ये रखना है। हाँ, ये चूरन रखूं? अरे भाई चूरन तो भाई गलती हो गई मेरी। अभी तू मुझे कुछ मत पूछ, तुझे जो ठीक लगे सब रख दे। चाहिए तो तेरी एक आध साड़ी भी रख दे, वो भी मैं पहन लूंगा बस। अच्छा पापा, कल सुबह आपको एयरपोर्ट छोड़ने आऊं? अरे बेटा, फिर एयरपोर्ट से वापस घर तुझे छोड़ने कौन आएगा? अरे वही टैक्सी में वापस आ जाऊंगा ना पापा, उसमें क्या? नहीं नहीं बेटा, एक काम करना, मैं जब भी वापस आऊं तभी तू मुझे एयरपोर्ट लेने आना, ठीक है? ओके पापा, डन। बाय बाय पापा। अरे बस बस, सुखी रहो। हैप्पी जर्नी पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय मम्मी, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट बेटा। और जेड़ा भरा की होया, तुसी सोडा शॉप पे सोडा पीने नहीं आए? अरे भाई मैं वो कल थिरुवनंतपुरम जा रहा हूँ। वो तो मैं तो सामने बताया कि आप तिरुवनंतपुरम जा रहे हो, पर इसमें सोडा पीने क्यों नहीं है? सोडा से क्या दुश्मनी है? अरे भाई कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन क्या है, सुबह 4 बजे उठना है और अभी बहुत सारी तैयारी बाकी है। वैसे अच्छा किया तूने फोन किया, मैं अभी तुझे फोन करने ही वाला था। ओ ठीक है जी, फिर मैं फोन रखता हूँ, मुझे फोन करो। छोटी छोटी जेड़ा भरा मजाक कर रहा हूँ यार, फोन चालू है, बोलो। तू भी ना छोटी। अच्छा सुन, कल सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए मुझे एक टैक्सी चाहिए, तो तेरी जान पहचान का है कोई टैक्सी वाला? और जेड़ा भरा, तू तो दिल तोड़ देता, इतनी छोटी बात कर दी। और मेरे होते हुए टैक्सी की क्या जरूरत है? अरे नहीं, इतनी सुबह सुबह तू क्यों परेशान हो रहा है छोटी? और जेड़ा भरा, मैं दोस्तों की वजह से कभी परेशान नहीं होता, लेकिन अब अगर तुम टैक्सी में गए ना तो मैं जरूर परेशान हो जाऊंगा। और आप भी सो, और दोस्तों के लिए जान भी हाजिर है। अरे थैंक यू छोटी। चल, ये तो मेरा काम और भी आसान हो गया। लेकिन छोटे, कल सुबह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है भाई, तो उठ जाएगा ना? और जेड़ा भरा, अगर मुझे लेट हो गया तो आप एयरपोर्ट निकल जाना, तो आपको सीधे एयरपोर्ट ही मिलूंगा। अब मजाक कर रहा हूँ जेड़ा भरा। अरे तुझे फिक्र ना करो, और कहो तो 5 बजे की जगह 4 बजे पहुंचा दूं। अरे नहीं भाई नहीं, 5 बजे पहुंचना है। और ठीक है जेड़ा भरा, तुझे बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ठीक 5 बजे टिच आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगा ये आपका बंदा। और दसो बस, और सब चंगे चंगे भाई, चंगे चंगा जेड़ा भरा। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। ले, तो अच्छा हो गया, छोटी आ रहा है मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जीप लेके। कितनी अच्छी है हमारी सोसाइटी, हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयारी रहते हैं।
सच में हमारी सोसाइटी तो सच में गोकुल धाम है। मित्रों, हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार कौन होता है, कभी सोचा है आपने? यदि मेरी दृष्टि से देखें तो सबसे करीबी रिश्तेदार होता है हमारा पड़ोसी। हमारा पड़ोसी हमारे सुख दुख का पहला साक्षी होता है, हमारे सुख दुख का पहला साथी होता है, इसीलिए सबसे करीबी रिश्तेदार होता है। हम कहीं भी मकान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई पड़ोसी कौन। अच्छा पड़ोस अगर रहेगा तो जीवन सुखी रहेगा। और हम गोकुलधाम निवासी कितने सुखी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्यार करता है, स्नेह का भाव रखता है। लेकिन जीवन में अच्छा पड़ोसी अगर आपको चाहिए, अगर उसकी अपेक्षा है, तो अच्छा पड़ोसी बनना भी होगा। स्वयं अच्छे पड़ोसी बनिए तो आसपास बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल गोकुलधाम की तरह। और यहाँ गोकुलधाम में एक विशेष सरप्राइज मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं कल। मेहमान कौन है अगर अभी मैंने बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे? जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो भाई, जा रहा हूँ, चलना पड़ेगा क्योंकि सवेरे जेठा भरा को एयरपोर्ट छोड़ना। हाँ चलो। ओके ओके। एक मिनट, एक मस्त शायरी आई है मैसेज में, और सुनो, खास तुम्हें समर्पित है। अरे इरशाद। इरशाद। निकला था घर से इश्क की आस में। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। निकला था घर से इश्क की आस में, वापस घर आया पीकर गन्ने का जूस एक ग्लास में। गन्ने का जूस। और चलो भाई, चलो घर चलो, एयरपोर्ट नहीं है पास में। भाई चलो। तेरी 5 बज गए और जेठा भरा अभी तक नीचे ही नहीं आया। और लग रहा है मैंने ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगी। चल भाई चल, छोड़ी फटाफट। चल भैया ला जल्दी, टाइम हो गया। ला हाँ, टप्पू के पापा टिकट। हाँ टिकट ले ली, पर्स भी ले लिया, और रुमाल भी ले लिया, और मोबाइल, हाँ मोबाइल भी ले लिया। चल। नहीं रुकिए टप्पू के पापा, एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए हैं। क्या, कौन सी? भूलो भले बीजू बधू, चार्जर कभी भूलसो नहीं। चार्जर भूल ही गए आप। ला भाई ला, अच्छा याद दिलाया, इसका बगैर तो प्रॉब्लम हो जाता। आपसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाता। क्यों, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो जाता? अरे आप मोबाइल फोन चार्ज नहीं करते तो 4 दिन में आपके साथ फोन पर बात कैसे करती? अरे ये भूल जाता तो वहाँ से नया चार्जर खरीद लेता भाई। अरे हाँ ना, तो अभी क्या करना है? ये चार्जर ले जाना है कि आप वहाँ से नया खरीद लेंगे? सुबह चल मैं चलता हूँ। और सुन, तू मुझे फोन मत करना, मैं तुझे फोन करूंगा। क्यों? अरे वहाँ पूरा दिन वो चलेगा ना, वो शनिवार, तो क्या है उसमें फोन बंद रखना पड़ता है, इसलिए फुर्सत मिलते है मैं ही तुझे सामने से फोन करूंगा। ठीक है? ठीक है। चल। और चाचा जी सत श्री अकाल, जय जनेंद्र, पैरी पहना। चाचा जी जेठा भरा कितने हैं? अरे जेठिया कितनी देर, सोडी घर तक आ गया। हाँ बाबूजी आए। अरे जेठा भरा, सॉरी, क्या बात है, टाइम पे आ गया दोस्त तुम्हें, थैंक यू। और जेठा भरा कमाल करते हो, और दोस्त भी कहते हो, और थैंक यू भी बोलते हो। और हमारे में ये नहीं चलता। ओ सॉरी भाई, सॉरी। हमारे में सॉरी भी नहीं चलता। बाबूजी चलता हूँ मैं। हाँ अच्छा जेठिया, तूने नटू बाका को बोल दिया है ना कि तू जा रहा है? बापूजी अच्छा याद दिलाया, उनको तो मैं बोलना ही भूल गया। अच्छा याद दिलाया आपने, थैंक यू बापूजी, थैंक यू। सॉरी 1-2 मिनट, मैं नटू काका और बाका को जरा फोन कर लेता हूँ। और टेक योर ऑन टाइम जेठा भरा, और मैं तुमको बिफोर टाइम बता दूंगा। गुड मॉर्निंग बावरी जी। ये बावरी खेला, मैं बोल रहा हूँ। सेठ जी आप, सॉरी सेठ जी, वो क्या है, रोज सुबह अलार्म की जगह बावरी जी मुझे फोन करके जगाती है, इसलिए मुझे लगा कि बावरी जी का फोन होगा। ठीक है, नटू काका कहाँ है? नटू काका वो प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ फोन दे उनको। जी, फोन स्पीकर पे रखूं? हाँ भाई रख, स्पीकर पे रख। जी। नटू काका, सेठ जी का फोन है। स्पीकर पे रख। अरे फोन स्पीकर पे ही है नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनिए, मेरा अभी 7 बजे का प्लेन है, तो उसमें मैं जरा तिरुवनंतपुरम जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? केरल जा रहा हूँ। I see, तिरुवनंतपुरम।
हाँ हाँ, वो कल कुरियर आया था ना, वो उसी का था। उधर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रदर्शन है, तो उसमें आमंत्रण आया है वो कुरियर में, तो उसमें जा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा सेठ जी, आप वापस कब आएंगे? मैं 4 दिन बाद। तो 4 दिन की छुट्टी? अरे कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। जस्ट जॉकिंग सेठ जी। देखो, काम में कोई मजाक नहीं चलेगा नट्टू काका। हाँ, मेरी गैरहाजिरी में भागा तो बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए, और तू भी काम छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नट्टू काका, ये बागा और बावरी की जिम्मेदारी आपकी, और दुकान चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी, ठीक है? सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपकी गैर हाजिरी में मैं और नट्टू काका एकदम मन लगा के काम करेंगे, और इन 4 दिनों के लिए मैं बावरी जी को एकदम भूल जाऊंगा। डोंट वरी सेठ जी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए, दुकान हम लोग दोनों संभालेंगे। हैप्पी जर्नी सेठ जी। हाँ सेठ जी, हैप्पी जर्नी। हाँ थैंक यू, चलो ठीक है। हाँ टिप्पू के पापा, बैग में खाखरा, थेपला, छुंदा, सूखा नाश्ता ये सब रखा है, तो आप बाहर का नाश्ता मत करना है। दया भाभी जी, तुसी ग्रेट हो, जेठा भरा का कितना ख्याल रखती हो। दया भाभी जी की जय हो। सच में ये दया को मेरी खाने पीने की बहुत चिंता रहती है, इतनी चिंता मत कर दया। टिप्पू के पापा, पति की चिंता करना तो पत्नी का धर्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है तो कर। अरे चल भाई जेठे, आप जा, तेरा विमान उड़ जाएगा। हाँ चलो चलो जेठा भरा। सुनिए 1 मिनट, मैं जरा टप्पू को बाय बोल के आता हूँ। हाँ प्लीज। अरे जेठे, टप्पू सो रहा है, मैं उसे बाद में बोल दूंगा। तू जा, तुझे देर हो जाएगी। जा जा जा। ठीक है, हाँ। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, शुभ यात्रा। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। थोड़ी तू भी तिरुवनंतपुरम जा रहा है? वो एयरपोर्ट तक तो मैं जा ही रहा हूँ चाचा जी। जेठा भरा की यात्रा का छोटा सा हिस्सा तो मैं भी हूँ, इसलिए थैंक यू चाचा जी। चलो चलो चलो, आ जाओ जेठा भरा। नहीं जेठा भरा, बाहर देखते हैं यार। ये जेठिया भी ना कभी वक्त पे तैयार होता नहीं और टेंशन मुझे हो जाता है। नहीं वो बापूजी क्या है, सुबह जल्दी उठना था ना, तो सुबह जल्दी उठने के टेंशन में टप्पू के पापा रात को जल्दी सो ही नहीं पाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जब जल्दी उठना होता है तभी रात को जल्दी नींद नहीं आती। हाँ ऐसे ही हुआ। बापूजी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ, तू चाय बना, तब तक मैं ना क्या। हाँ। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। भिड़े, ओ भिड़े साहब, भिड़े। हाँ आया आया। क्या भाई, कहाँ हो? ओहो मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग भाई, लोग भिड़े तुम्हारी कुर्सियों पे कब्जा कर रहे हैं, तुमने सतयुग की तरह दरवाजा खुला छोड़ा है। कहाँ हो भाई? वो जरा किचन में था। बोलिए बोलिए। बस कुछ नहीं, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आया हूँ एक जागरूक नागरिक होने के नाते। मतलब ये कि भाई मेंटेनेंस भरना है तो मैंने कहा टाइम से पहले दे दो चल के। ओहो थैंक यू, लेकिन कुछ दिन बाद देते तो भी चलता था। आराम नहीं भाई चेक के मामले में, क्योंकि तुम जानते हो लेखकों के घर में सरस्वती जी का वास होता है, वहाँ पे लक्ष्मी जी ज्यादा देर टिकती नहीं है। ये बात तो है। तो इससे पहले कि मैं इन पैसों से किताबें खरीद लूं, अच्छा है कि मेंटेनेंस का चेक ले लो। चलो चलता हूँ। अरे कहाँ चाय, मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पी के जाइए। नहीं, चाय में पी के आए हो बड़े। कौन सी चाय पी के आया? ग्रीन टी। कौन सी? अरे भाई ग्रीन टी, तुम्हें पता है ना बेड़े मेरे घर में कौन सी चाय मिलती है। मेहता साहब, माना कि ग्रीन टी पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन उससे आत्मा थोड़ी तृप्त होती है। आत्मा तृप्त कब होती है? जब आप कड़क, मसालेदार, शक्कर वाली पता है, लेकिन नहीं। अरे लेकिन क्या मेहता साहब, मेरे हाथ की मसालेदार चाय पी के तो देखिए, जिंदगी भर याद रखेंगे आप। सचमुच आज मन नहीं है बेड़े, चलता हूँ। अरे क्या मन नहीं है मेहता साहब, कभी कभी चलता है। टाइम प्लीज। मैं चलता हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए। फर्ज कीजिए, नहीं पहले आंखें बंद कीजिए। क्यों? कीजिए तो सही। हाँ, अभी फर्ज कीजिए मैंने अभी अभी आपके सामने गर्मा गर्म, मसालेदार, कड़क, दूध वाली, शक्कर वाली चाय रखी है। अब इसे पीजिए। कहाँ रखी है? ये यहाँ पे लीजिए, नजदीक लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता पीने के लिए नजदीक लीजिए। हाँ हाँ। अभी पीने से पहले जरा एक बार जोरदार खुशबू लीजिए। अरे बू आ रही है। क्या? अरे जलने की बू आ रही है भिड़े। अरे देवा, मैंने गैस पे चाय रखी थी।
अरे सुना था भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, पर तुम्हारे घर में तो आज चाय की नदी बहती है। ओ ना बगा ना। सॉरी मेहता साहब। और हाँ प्लीज इस बात को राजी रखना, मतलब सोसाइटी में ऐसा थोड़ी होता है बेटे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी बातें थोड़ी कही जाती है किसी को। हाँ बहुत ठीक, थैंक यू। नहीं बोलूंगा किसी को। सॉरी मैं आपको चाय नहीं पिला सकता। अरे नहीं बेटे, चाय की कोई जरूरत भी नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक बोला था कि मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा तो मुझे हमेशा याद रहेगा, नहीं पीऊं ज्यादा याद रहेगी। बहू। जी बाबूजी। अच्छा बहू, बचाओ से मेरा दोस्त नारायण मुंबई आया है, उसके भतीजे के वहाँ रुका हुआ है, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, नारायण काका आए हैं? हाँ। तो बाबूजी, नारायण काका को बोलना कि आज शाम का खाना हमारे घर पर ही रखे। अरे नहीं बहू, वो आज रात की ट्रेन से वापस बचाओ जा रहा है, लेकिन उसने कहा है कि अगली बार आएगा तो यहाँ पक्का आएगा। मम्मी मम्मी मम्मी। अरे टप्पू बेटा, ऐसे तूफान की तरह कहाँ जा रहा है? वो एक्चुअली दादाजी आज टप्पू सेना की बाजू वाली सोसाइटी के साथ मैच है, तो मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे वाह, जीत के आना। अरे दादाजी ये भी कोई कहने की बात है, टप्पू कभी नहीं हारता। आखिर पोता किसका है? ऑल बेस्ट दिक्का। थैंक यू मम्मी, बाय बाय। चल टप्पू, मैं भी आता हूँ। दादाजी आप भी मैच देखने आ रहे हो? मजा आएगा, चलिए चलिए। अरे बेटा मैच देखने नहीं, मैं तो अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बचाओ से आया है। हेलो। अरे माँ, मैं अभी तुम्हें याद कर रही थी। हाँ बोल, कैसी है तबीयत तुम्हारी? हाँ मेरी अच्छी तबीयत है। हाँ घर में भी सब अच्छे है। देखो ना, अभी बापूजी है, वो उनके दोस्त है ना नारायण काका, हाँ बच्चों वाले, हाँ उनके पास गए हैं और टप्पू क्रिकेट खेलने गए, और टप्पू के पापा 3-4 दिन के लिए शनिवार में गए हैं। अरे माँ, 4 मीनार घूमने नहीं गए हैं, शनिवार। हाँ वो बिजनेस के काम से गए हैं। क्या माँ, तुम भी खुशी के बगैर अकेला तो लगेगा ही ना। हाँ पर फिर ऐसे सोचती हूँ कि खुशी अपने घर पर खुश है ना, तो हमारी खुशी खुश तो मैं भी खुश। हाँ पर मैं एक बात कहूँ, मैं जब भी तुम्हारे साथ बात करती हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ अच्छा ही होता है। अच्छा चलो, मैं भी बाद में फोन करती हूँ। अरे मुझे काम याद आ गया। हाँ बाय। हेलो दया भाभी, कैसे हो आप? मैं मजे में हूँ। आप कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं? माफ कीजिए, याद नहीं आ रहा है। बताइए ना, कौन है आप? इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी। कौन बोल रहा है? आपकी आवाज तो एकदम मीठी है, जानी पहचानी लग रही है, पर याद नहीं आ रहा है। एक काम कीजिए, आप अपने बारे में कुछ बताइए तो मैं फटाफट पहचान लूंगी। चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, हम दोनों का नाम डी से शुरू होता है। हाँ, दर्शना? नहीं। दामिनी? दक्षा? नहीं, दक्षा की आवाज इतनी मीठी नहीं है। सॉरी, जरा याद नहीं आ रहा है। चलो एक और हिंट देती हूँ, हम दोनों को डांस का बहुत शौक है। डांस का शौक है? सॉरी, याद नहीं आ रहा है। ओके, एक लास्ट हिंट देती हूँ, ठीक है? हाँ, दीजिए। पिछली बार दिवाली के वक्त आपने मुझे फोन किया था। हाँ। आपको मुझसे जरूरी काम था, याद है? और आज मुझे आपसे जरूरी काम है। पिछली दिवाली में जरूरी काम? तब तो शाहरुख भाई खान जी आए थे, बोमन भाई ईरानी जी और दीपिका बहन है। सही जवाब। दीपिका बहन, आपने मुझे फोन किया? जी। अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आपको पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है। जी, खुशी के लिए ही फोन किया है मैंने आपको। खुशी के लिए? आप खुशी को कैसे जानते हैं? न्यूज़ पे देखा मैंने। आपने जिस तरह खुशी को अपने परिवार से मिलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीपिका बहन, पर वो सब तो टप्पू सेना और रीटा का कमाल था। ओह दैट्स ग्रेट। दया भाभी, मैं सोच रही थी क्या मैं खुशी से मिल सकती हूँ, और इसी बहाने आप लोगों से भी मिलना हो जाएगा। क्या मैं खुशी से मिल सकती हूँ प्लीज? अरे हाँ, इसमें प्लेज क्या? आइए जरूर आइए। मैं अभी खुशी के मम्मी को फोन करके यहाँ सोसाइटी में बुला
थैंक यू सो मच दया भाभी, मैं अभी गोकुल धाम पहुंचती हूँ। आइए, ओके बाय। दीपिका बहन होने वाले हैं, बच्चा जाएगा। हेलो, हाँ, सुरभि बहन, मैं दया बोल रही हूँ गोकुल धाम सोसाइटी से। बोलिए दया भाभी, अभी आप ही को याद कर रही थी। आपकी उम्र 100 साल की है, कैसे हैं आप? मैं मजे में हूँ। हमारी खुशी कैसी है? एकदम मजे में। दादा दादी पूरा दिन उसको छोड़ते ही नहीं है और अभी भी अंदर खुशी के साथ खेल रहे हैं। वाह, भगवान की कृपा है। अच्छा सुरभि बहन, आप अभी के अभी खुशी को लेके हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे? लो, नेकी और पूछ मैं तो आज खुशी को गोकुलधाम सोसाइटी लाने की सोच ही रही थी। अरे वाह, तो आइए जल्दी आइए। और आज खुशी को मिलने के लिए एक खास मेहमान आने वाले हैं। वो कौन है वो नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द खुशी को लेके सोसाइटी आती हूँ। हाँ, आइए जल्दी आइए। बाय। हाँ बाय। अब महिला मंडल को फोन कर देती हूँ। हाँ दया भाभी। बबीता जी, अभी आप आपका फोन है ना, वो जरा बराबर कस कर पकड़ना, क्योंकि मैं आपको जो खबर सुनाने वाली हूँ वो सुन के आप खुशी से उछल पड़ेंगे और आपका फोन नीचे गिर जाएगा। अरे बाप रे, क्यों, ऐसी क्या खबर है? बबीता जी, पता है आज हमारी सोसाइटी में कौन आने वाले हैं? कौन? दीपिका बहन पादुकोण। क्या? Oh my God, दया भाभी, such a great news! और खुशी भी आने वाली है। Oh how sweet, खुशी आने वाली है। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अच्छा बबीता जी, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि दीपिका बहन को मिलने का प्रोग्राम हम क्लब हाउस में रखें। हाँ। और अब्दुल भाई को कह दूंगी कि जल्दी जल्दी में भी जितनी सजावट हो वो कर दे। परफेक्ट, तो मैं बाकी सारी लेडीज को इन्फॉर्म कर देती हूँ और हम सब तैयार होके नीचे मिलते हैं, ओके? हाँ, ठीक है। हाँ। हेलो। अब्दुल भाई। हाँ दया भाभी। अब्दुल भाई, अभी थोड़ी देर में हमारी सोसाइटी में दीपिका बहन पादुकोण आने वाले हैं। क्या दीपिका जी आ रही है? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अब्दुल भाई टप्पू सेना क्रिकेट खेलने गई है, तो दीपिका बहन के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। डोंट वरी दया भाभी, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। दीपिका जी का स्वागत धमाकेदार होगा। अरे वाह। अच्छा अब्दुल भाई, दीपिका बहन को मिलने का प्रोग्राम हम लोग क्लब हाउस में करने का सोच रहे हैं। ठीक है दया भाभी, मैं अभी क्लब हाउस डेकोरेट कर देता हूँ। अरे वाह। आप लोग तैयार होकर नीचे आ जाइए। हाँ, थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। क्या दया भाभी, ये तो मेरा फर्ज है। चलो मैं रखता हूँ। हाँ, बोलिए। आज तो मस्त साड़ी पहन के मस्त तैयार होकर नीचे जाऊंगी, मजा आएगा। दया, घर के सारे काम तो निपटा ले। चलो काम। कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है। हमने जो बेटी बचाओ मुहिम प्रारंभ की थी, उसका असर इतना बढ़िया हुआ कि फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण जी स्वयं खुशी से मिलने आ रही हैं। हमारा निर्माता श्री असित कुमार मोदी और पूरी क्रिएटिव टीम का यह मानना है कि बेटी है तो खुशी है। अब देखना यह है कि जब फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण जी खुशी से मिलती है तो कितने हंगामे होते हैं और उन्हें कितनी खुशी मिलती है। सबसे बड़ी चीज, फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण जब गोकुल धाम सोसाइटी के सुपरस्टार दया भाभी से मिलेंगी तो कितने हंगामे होंगे। भाई हंगामे तो होंगे, क्योंकि यहाँ खुशी भी है और हंसी भी है, और हंसी बहुत सारी है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे दया भाभी, क्लब हाउस सज गया है एकदम टकाटक। दीपिका जी आए, तब तक मैं फटाके लगा के रखता हूँ। यस यस। क्या बात है? पर अभी तक दीपिका जी या खुशी में से कोई आए क्यों नहीं? हाँ। दया भाभी, कहीं आपने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया ना कि दीपिका जी आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं है। दीपिका बहन ने सच में बोला था कि वो सच हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में आ रहे हैं। अरे दीपिका जी आ गई, दीपिका जी आ गई। अरे ये दीपिका जी कोई गेटअप करके आई है क्या? एकदम अलग लग रही है। देखो एक्ट्रेस है ना, तो अब कौन सी गेटअप में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। राइट।
इतने बड़े हो गए फिर भी बगैर दिवाली के फटाके फोड़ते हो। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। क्या आप बता सकते हो वो सुमित्रा बेन किधर रहती है? सुमित्रा बेन ना, ये यहाँ सीधे बी विंग 2nd फ्लोर। आंटी जी आइए आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाय हाय, ये दीपिका जी गेटअप में नहीं थी, खरेखर कोई आंटी थी। अरे वो बेचारे आंटी डर भी गए और हमारे फटाके भी फूट गए। हाँ तो अंजलि भाभी चिंता मत कीजिए, फटाके और भी है। अरे वाह! जैसे ही दीपिका जी आएगी फटाके फिर से फोड़ दूंगा। अरे वाह वाह, अब्दुल भाई कहना पड़ेगा आपका काम मतलब वाह। लेकिन दीपिका जी है कहाँ? हाँ वही तो, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गई होंगी, है ना? ओह गॉड, आज धूप कितनी है। वो गर्मी से ना। आई नो। एक काम कीजिए, आप लोग क्लब हाउस में जाइए। जैसे ही दीपिका जी आ जाएगी मैं उनको क्लब हाउस में लेके आ जाऊंगा। हाँ बराबर बराबर कहा। हाँ दैट्स बेटर ना। अब्दुल भाई जैसे वो आए ना मुझे फोन कर देना। जरूर। ओके चलो चलो। ओह गॉड, कब आएंगे? फोटो तो खींचो। क्या? थोड़ा जल्दी चलाना। अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। हाँ। पर क्या है ना, उनकी मूवी आ रही है ना, तो शायद उसके प्रमोशंस में वो बिजी होंगे। गाड़ी आ गई। फोन कर देता हूँ कि दीपिका जी आ गई। अब्दुल भाई हेलो। कोमल भाभी दीपिका जी आ गई, मैं उनको ऊपर लेकर आता हूँ। अब्दुल भाई जल्दी से उनको ऊपर लेकर आइए। हाँ, आइए 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 आइए। आइए 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 आइए। अरे दीपिका जी आ गई। कितनी सुंदर लग रही है। आइए आइए आइए। हेलो। आइए पधारिए। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव महिला मंडल की ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। दया भाभी, खुशी और खुशी की मम्मी आते ही मैं उनको ऊपर लेकर आता हूँ। दीपिका जी, अगर आपने कहा होता तो हम खुशी को लेकर आपके पास आ जाते। वैसे आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू बिल्कुल नहीं लूंगी, नहीं चाहिए आप लोगों का थैंक यू। क्यों? क्यों दीपिका बेन? अरे क्योंकि थैंक यू मैं आपसे कहने आई हूँ। आप हमें थैंक यू क्यों? हाँ, हमने ऐसा क्या किया है कि आप लोगों ने जो किया है वो सभी ने टीवी पे देखा है और मैंने भी, और उसी के लिए आप सबको थैंक यू कहने आई हूँ। अरे आपने इतनी प्यारी बच्ची की जान बचाई, उसके परिवार वालों को बेटियों को प्यार करना सिखाया। ये सब करके आपने सारे देश में एक मिसाल कायम की है, इसलिए हैट्स ऑफ टू यू ऑल। थैंक यू। मेरी और पूरे देश की तरफ से थैंक यू। दीपिका बेन, इसमें थैंक यू क्या? हमने तो हमारा फर्ज निभाया है। राइट। दया भाभी, आपने फर्ज निभाने के साथ साथ फर्ज निभाना भी सिखाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे पापा को मुझ पर बहुत गर्व है। एंड आई विश कि हमारे देश का हर एक पिता अपनी बेटी पर गर्व करे। सो थैंक यू वंस अगेन। आप इतना कह रहे हैं तो आपको प्यार और थैंक यू हम ले लेते हैं।
हाँ, और हम सबकी ओर से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप जैसे स्टार का थैंक यू हमें रोज रोज थोड़ी मिलेगा। अरे स्टार तो हमारी खुशी है। ये तो एकदम सच्ची बात की दिया दीपिका जी। पर हमारी स्टार है कहाँ? मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ। हाउ स्वीट। वो मैंने खुशी की मम्मी को फोन कर दिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। दया भाभी, खुशी आ गई। अरे 100 साल जिएगी हमारी खुशी पे भी, नाम लिया और आ गई। क्यूट। आजा आजा एक मिनट। आप तो खुशी के साथ खेल चुके हैं ना? लाओ मुझे दो। पकड़िए। ये भी सही है। Hi, see, so cute. Hi, little angel. Yes, she is. मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। दया भाभी। हाँ। See? अरे वाह, कितना प्यारा तोहफा लेके आई। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार खुशी को मिलने आ रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। लीजिए। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। अच्छी है। खुशी। आपका फोन। अरे एक बात बताना भूल गई। क्या? क्या? मेरी नई फिल्म आ रही है। Of course I know. जो 8 मई को रिलीज हो रही, राइट? उसमें एक बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम है पीकू। पिंकू। अरे पिंकू तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भी रहता है। अभी वो टप्पू सेना के साथ खेल रहा है। अब्दुल भाई जरा आप पिंकू को। दया भाभी, पिंकू नहीं पीकू। पिंकू। और फिल्म में मैं एक बहुत जिम्मेदार बेटी हूँ, जो एक आर्किटेक्ट है, खुद का बिजनेस है और एक बहुत जिम्मेदार बेटी, और साथ में अपने पापा का पूरा ख्याल भी रखती हूँ। अरे वाह, सो अच्छा। दीपिका बहन, आप जो भी रोल करते हैं ना, एकदम दिल से करते हैं। आप एकदम उसमें अंदर चले जाते हैं। ऐसे लगता ही नहीं कि आप अभिनय कर रहे हैं। वो चेन्नई एक्सप्रेस में आपने और शाहरुख भाई खान जी ने तो इतना हंसाया था ना। आप मद्रासी बहन बने थे, और वो हैप्पी न्यू ईयर में आप मराठी बहन बने थे। वो ऐसे ओल्ड ऐसा बोल रहे थे। बहुत मजा आया था। और वो रामलीला में तो आपने जो गरबा किया था, इतना मजा आ गया था ना। लोग तो फिल्म देखेंगे, पर मेरी प्रॉब्लम दूर कौन करेगा? आपकी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम है? मेरी यानी पीकू की प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा भास्कर बैनर्जी को ऐसा लगता है कि हमेशा वो कोई ना कोई बीमारी के शिकार हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है। ले। पता है, इसी चक्कर में वो हमारे घर में बगैर नमक का खाना बनवाते हैं। बिना नमक? हाय हाय। बगैर नमक का मतलब नमक कम खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर बिल्कुल नहीं खाना, बाप रे बाप। हाँ, टप्पू के पापा तो बिना नमक का खाना खा ही नहीं सकते। हाँ, हम भी नहीं। कोई भी नहीं। मैं तो परेशान हो गई, समझ में नहीं आता क्या करूं। दीपिका जी, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाने की हर समस्या का इलाज दया भाभी के पास होता है। हाँ, क्योंकि दया भाभी हमारी सोसाइटी की मास्टर शेफ है। यस। मास्टर शेफ? बबीता जी आप। अच्छा दीपिका बहन, आप ये बताइए, भास्कर काका को खाने में कौन सी चीज पसंद है? केले के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। केले? हाँ, देखो अब क्या करूं। दीपिका बहन, आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपाय है। प्लीज जल्दी बताइए क्या उपाय है। हाँ, दीपिका बहन, आप भास्कर काका को मेथी और केले की मिक्स सब्जी बनाकर खिलाइए। क्या है, मेथी की हल्की सी कड़वाहट और केले की मिठास के मिश्रण से जो सब्जी बनेगी ना, वो खाकर भास्कर काका इतने खुश हो जाएंगे ना कि बात ही मत पूछो। दया भाभी, बेस्ट आइडिया। और दूसरी सब्जी भी आप खिला सकते हैं। भिंडी के साथ केले का मिश्रण करके आप सब्जी खिलाइए, फिर टिंडली के साथ केले का मिश्रण करके आप सब्जी खिलाइए, और धीरे धीरे आप केले का प्रमाण कम करते जाइए और सब्जी का प्रमाण बढ़ाते जाइए। फिर देखना, भास्कर काका केले के स्वाद को भूल ही जाएंगे और सब्जी खाते रहेंगे। बहुत आइडिया। ये सब रेसिपी मुझे दीजिए ना। हाँ, मैं अभी आपका कागज में लिख के देती हूँ। नहीं, कागज पे नहीं, मैं रिकॉर्ड करूंगी ना फोन पे।
बराबर हूँ ना, साड़ी बदल के आऊँ जरा? सुपर्ब लग रही हैं आप। अरे आप तो फॉर्म में रहना है। रेडी? हाँ रेडी। तो सबसे पहले जो कढ़ाई होती है ना। थैंक यू दया भाभी। थैंक यू वेरी। आपको पता नहीं मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आपने दूर कर दी। घर जाके ये सब रेसिपीज बाबा को जरूर खिलाऊंगी। हाँ आप देखना, भास्कर काका को सब्जी बहुत पसंद आएगी और वो एकदम खुश हो जाएंगे। बाबा तो जरूर खुश हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल बताइए कि खुशी किस बात से खुश होती है? खुशी। हमारी खुशी को ना गरबा बहुत पसंद है। फिर तो गरबा होना ही चाहिए। देखो खुशी के लिए गरबा हो जाए। अरे हो जाए। अरे अब्दुल भाई मुझे। हाँ हाँ रेडी है। बोलो श्री अम्बे मात की। अरे वाह, इतना सारा काम पड़ा है, कहाँ से शुरुआत करूँ? इलेक्ट्रिक बिल भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भरना है, ऊपर से कई लोगों के मेंटेनेंस के चेक आने बाकी है, वो भी भरने हैं। एक अकेले आदमी पे काम का इतना सारा बोझ। अरे कोई दूसरा सेक्रेटरी होता ना तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता। कोणाला सांगतोय मी हे? और कोई काम भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ? वाह 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 वाह, क्या चाय की मस्त खुशबू आ रही है। सोनू भी माधु जैसी चाय बनाती है। थोड़ी मस्ती करता हूँ। सोनू चाय रेडी है? हाँ बाबा आई। हाँ तो। ये लो। जल्दी टेस्ट करके बताओ कैसी है। बता दो। ठीक है सोनू, लेकिन इस चाय में तुम्हारी आई वाली बात नहीं है। नहीं? हाँ। मत पीजिए तो फिर रहने दो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है सोनू। तुमने इतने मेहनत से चाय बनाई है तो पी लूंगा मैं। नहीं नहीं बाबा, आप ही कहते हो ना परफेक्शन इज परफेक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। 3-4 दिन बाद जब आई आएगी ना तो उनके हाथ की परफेक्ट चाय पी लेना। अरे नहीं 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 माना, मैं मजाक कर रहा हूँ सोनू। पडलं इसके चहा। वाह 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 वाह, अप्रतिम चहा झालेला आहे। थैंक यू। क्या चाय की खुशबू आ रही है। माधवी भाभी आ गई क्या? नहीं नहीं, ये चाय तो मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। ओहो। लो तुम भी पी लो। हाँ सोनू, इस चाय के लिए तुझे फुल मार्क्स। थैंक यू। और बाबा आप मुझे कितने मार्क्स दोगे? तुम्हें इस चाय के लिए 10 में से 5 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने आधी चाय पी है ना। तो बाबा आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ खेलने जाओ, तुम्हारा तो वेकेशन है। जाओ जाओ खेलो खेलो। ओके बाय। बाय 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 बाबा, बाय अब्दुल अंकल। भिड़े भाई, हाँ आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपने नोट किया, अपनी सोसाइटी में दोपहर को 3 से 4 के बीच में अजीब सी घटना घट रही है। अजीब घटना मतलब? हमारी सोसाइटी में से हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, तमिल सब गायब हो रहे हैं। कहते? अब्दुल, इतने सारे लोग सोसाइटी में से एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? भिड़े भाई, लोग नहीं, न्यूज़पेपर हैं। इन सब भाषाओं के न्यूज़पेपर गायब हो रहे हैं। ये कौन सांगणार? तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ हाँ, आपको तो पता है कि मैं सोसाइटी में आता जाता रहता हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि पेपर स्टैंड पे 3 बजे तक पेपर रहते हैं और 4 बजे गायब। परसों 3:10 को देखा तो पेपर स्टैंड पे पेपर थे, 3:50 को गायब। कल भी 3:15 को देखा तो सारे पेपर थे, 3:45 को सारे पेपर गायब। यानी ये पक्का है कि पेपर 3 से 4 के बीच में गायब हो रहे हैं। अब्दुल, इसे गायब होना नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। जरूर कोई पेपर चोरी कर रहा है, लेकिन सोसाइटी में पेपर कौन चोरी करेगा? इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अभी टाइम कितना हुआ है? 3 बज गए। हाँ, मैंने भी आते हुए देखा, पेपर स्टैंड में है। अच्छा, मतलब 4 बजे के पहले पेपर गायब हो सकते हैं। ठीक है अब्दुल, अभी दोनों कंपाउंड में चलते हैं और आज इस चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो चलो। चल। मित्रों, देखा हमारे खुशी के पावर को कि सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भी उनसे मिलने आ पहुंची। भाई, हर बेटी के पास ऐसा चुंबकीय पावर होता ही है कि वो हंसी, खुशी, सुख, समृद्धि सबको अपनी ओर खींच लेती है, परिवार में ले आती है। इसलिए हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। खैर साहब, ये तो बात हुई खुशी की, लेकिन गोकुलधाम में एक नया पंगा शुरू हो गया। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स चुराए जा रहे हैं।
अखबार चुराए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन गोकुलधाम में जो कुछ होता है वो इतना छोटा होता नहीं है। जैसे पहाड़ दूर से बड़े छोटे नजर आते हैं, जब आप पास जाते हैं तो बड़े दिखते हैं। ठीक वैसे यहाँ के पंगे कब बड़े हंगामों में तब्दील हो जाएं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, जितने बड़े हंगामे होंगे उतने बड़े ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.